रात्रि क्लास चल रहा था 29/11/1967। दूसरे पेज के आधे में चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी। संग था चित्रों का। चित्र इतने बड़े बन जावे हैं ये सीढ़ी का चित्र कि समझाने में बहुत सहज हो जावे। क्या कि पतितों को पावन बनाने के लिए आओ, तो देखो पतित कैसे बनते हैं और पावन कैसे बनते हैं। अभी अगर पतित बने हो तो बाप को याद करना है, माम एकम याद करो, एक बाप को याद करना। अगर समझते हो हम पतित नहीं है तो फिर अनेकों से बुद्धियों को लगाते रहो और पतित बन जाओ, तब एक को याद कर लेना। अगर इसमें भी कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, पीछे देखा जाएगा, करेंगे। तो फिर अकाले ये अनायास ही इस बम्बोर को आग लगेगी अचानक, और कुंभकर्ण के माफिक तुम जल करके खत्म राख हो जावेंगे। बना क्या जल करके राख हो जाएगा? आत्मा तो जलती नहीं, मरती नहीं, राख होती नहीं। जिस शरीर से पुरुषार्थ करेंगे वो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा, क्योंकि समझाने के समय में तुम बच्चों को अच्छी तरह से दबा दबा करके बताना चाहिए कि अभी पैसे का नशा नहीं चलेगा। ये जो दुनिया में पैसों के पीछे मरे पड़े हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ऐसी दुनिया आने वाली है। तो वो सारी बातें समझाई देना चाहिए। बताया 9 वर्ष के अंदर तुम ख्याल करो, जिनके पास ये लाख करोड़ ये सभी, वो कहां जाएंगे? कब की बात बताई है? 67 में 9 वर्ष बताए, बने 76 में है। कहां जाएंगे? लाख करोड़ के पीछे पड़ने वाले कहां जाएंगे? क्या करेंगे? क्या उनके बच्चे जो ग्रेट चिल्ड्रंस होंगे, है ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उनको कुछ पैसा मिलेगा क्या? अरे कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि हम कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जबकि हम इतना समझा सकते हैं जो दुनिया कुछ भी नहीं जानती कि गीता का भगवान कौन है। और वो सब गीता का वो अनेक भाषाओं में, श्री कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच, और वो गीता तो झूठी, अनेक भाषाओं में अनुवाद करते रहते।
और हम यहां श्रीमत पर बैठ करके समझाते हैं। तो देखो क्या बात समझाते हैं कि गीता का भगवान साकार कृष्ण तो है ही नहीं। जैसे धर्म पिताएं आते हैं जिनके मुख से उनके धर्मशास्त्रों की ज्ञान की बातें निकली, तो वो निराकार आते हैं, निराकार आत्माएं निराकारी धाम से आती हैं या साकार होती है? पहले जन्म में क्या होती है? निराकार आत्मा ही होती है ना। तो ऐसे ही जो बापों का बाप सब धर्म पिताओं का बाप है, वो भी तो निराकार ही होगा ना। निराकार होगा क्या बिंदी होगा? पहचानेंगे कैसे? क्राइस्ट, इब्राहिम, मोहम्मद, बुद्ध ये निराकार थे क्या? शरीर नहीं था? अरे शरीर तो था, लेकिन कोई के शरीर में प्रवेश किया। तो ऐसे ही जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप भी हेवनली गॉड फादर क्या करते हैं? कोई मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। अब ये तो क्लियर है कि जो जितना ऊंचा होगा, बड़ा होगा, उसका फर्नीचर भी बड़ा ही होगा। तो देखो मैं किसे में आता हूं? मैं आता हूं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तेरे की नहीं था, जो हीरो का पार्ट बजाता है उसमें आता हूं। कौन बनाता है हीरो पार्टधारी? है बाप कहते हैं मैं बनाता करता नहीं हूं, मैं तो श्रीमत देता हूं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो तुम जो जीरो बन गए हैं दुनिया में, तुम्हारी कोई बकत नहीं रह गई है, कोई इज्जत नहीं रह गई, इज्जत सारी धूल में मिल गई। तो मैं क्या कर दूंगा? जीरो से तुमको हीरो बनाए दूंगा। तो देखो वो तो साकार कृष्ण भगवान वाच समझते हैं। अब वो भगवान जिसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, वो तो साकार नहीं है। जैसे आत्माएं निराकार हैं, तो आत्माओं का बाप भी निराकार है। तो वो कृष्ण भगवान वाली बात, भगवान वाच वाली बात झूठी हो जाती है। और हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर बैठ करके समझाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ क्यों कहा? श्री श्री मत कहना चाहिए फिर। वो तो सिंगल श्री लगा के कहते हैं श्री मत पर। क्यों? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो जो इस दुनिया का हीरो पार्टधारी है, उससे भी जास्ती श्रेष्ठ कौन है? शिव, आत्माओं का बाप। तो वो हुआ श्री श्री 1008 कहो, 108 कहो। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो नई दुनिया का ऐसा संगठन बनाता है जिसमें सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं उस माला रूपी संगठन में आकर के इकट्ठी हो जाती है। तो उनके लिए कहेंगे श्री श्री 108। बाकी वो तो बिंदु है। जो भी मत दी जाएगी वो मुख से दी जाएगी या बिंदु में से आवाज निकलेगी। हाँ, तो जिस मुकर्रर रथधारी हीरो पाठधारी में प्रवेश करता हूं, हाँ, वो हीरो पाठधारी जो है उसके लिए कहा जाता है क्या? उसके मुख से जो निकला तो श्रीमत कहेंगे,
या श्री श्री की मत कहेंगे, श्रीमत सिंगल श्री कहेंगे ना। तो श्रीमत पर बैठ करके तुम बच्चे कहो कि हम श्रीमत पर समझाते हैं। हाँ, तो देखो क्या बात समझाते हैं। तो जरूर कोई अथॉरिटी है ना समझाने वाला। अरे दुनिया में ऐसी तो कोई अथॉरिटी कोई होगी है, होगी नहीं, जो तुमको बतावे और ये पुरुषार्थ करावे कि अभी तो मौत सामने खड़ा है। क्या ये महाविनाश दुनिया का सामने खड़ा है, क्योंकि सब डरते हैं। अरे महाविनाश की तो बात छोड़ो, इस जन्म में ही जो शरीर का विनाश हो जाता है उससे ही डरते हैं, मौत से डरते हैं ना सब। तो सारी दुनिया में सबका मौत आएगा तो वो तो सोचना भी नहीं चाहते, सोचना चाहते हैं। हाँ, तो तुमको पुरुषार्थ करावेंगे, बतावेंगे है कि मौत महामौत सामने खड़ा है। नहीं, अभी मौत सामने खड़ा है ये कोई नहीं कहेंगे। कुछ लेना है तो ले लो बाप से, ये तो तुम बताते हो कि मौत सामने खड़ा है। बाप से अपना वर्षा स्वर्ग का ले लो। क्या, कहां का वर्षा ले लो? स्व माने आत्मा, ग माने आत्मिक स्थिति में टिकने का वर्षा ले लो। सबको देता है बाप, कि किसी को देता है किसी को नहीं देता, सबको देता है। अब हाँ, जो देर करते हैं है वो श्रीमत को वैल्यू नहीं देते हैं, बाद में ध्यान देते हैं, तो फिर वो आत्मिक स्थिति का वर्षा उनको कम मिलेगा या पूरा मिलेगा? हाँ, कम मिलेगा। बाकी ऐसे नहीं है कि स्वर्ग का जीवन मुक्ति का वर्षा कोई को न मिले। इस दुनिया में अरे जो भी आत्माएं आती हैं निराकारी धाम से, उनको एक जन्म का कम से कम क्या सुख का वर्षा शरीर से जरूर मिलता है। हाँ, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया तो जीसस को क्रॉस पर चढ़ने का दुख भोगना पड़ा। क्राइस्ट को तो नहीं भोगना पड़ा ना, वो तो निकल जाती है। वो आत्मा जब चाहे तब निकल के बाहर चली गई। तो समझाने के समय में अच्छी तरह से उनको लगाना चाहिए है। और समझाने में तकलीफ क्या है, बाप ने आगे भी कहा है क्या कि तुम नंगी आत्मा आए थे, शरीर लेकर के, ये शरीर का कपड़ा लेकर के नहीं आए थे है। कब आए थे? जब सत्ययुग में आए थे तो नंगे आए थे। अच्छा, और जो आत्माएं कलयुग में आती है वो शरीर लेके आती हैं। वो भी पहले जन्म में शरीर लेके नहीं आती, इसलिए उनको भी पहले जन्म में सतयुग कहेंगे, सत्य का युग कहेंगे कि उनके लिए झूठ का युग हुआ, दुख का युग हुआ। कौन सा युग हुआ? उस समय क्या कहेंगे? सुख का युग, सत्य का युग हुआ ना। हाँ। तो पीछे अभी कलयुग है, तमो प्रधान बन गए हो। कैसे? जैसे वो धर्म पिताएं है देह में प्रवेश करते हैं तो आत्मा नीचे गिरती है ना संग के रंग से। ऐसे तुम बच्चे भी जन्म जन्मांतर देह के इंद्रियों का सुख लेते लेते क्या बनते गए? सतो प्रधान से रजो प्रधान, रजो प्रधान से तमो प्रधान बनते गए। फिर तुमको जाना है वहां, कहां जाना है? जहां सत्व प्रधान की बात नहीं है। क्या? जहां जाना है आत्मलोक में वो सत्व प्रधान लोक है,
क्या है? प्रधान है। इसका मतलब है कुछ न कुछ रजो और तमो भी है, अंश मात्र भी है तो कहेंगे सतो प्रधान। लेकिन वहां रजो और तमो का तो अंश मात्र भी नहीं है, तो क्या हुआ? सत्य धाम कहेंगे या उसमें अंश कहेंगे? कुछ नहीं। तो देखो, संग के रंग से इस दुनिया में आकर के तुम देहदारियों के संग के रंग में आकर के तमो प्रधान बन गए। फिर तुमको जाना है, कहां जाना है? सत्य धाम में। वहां रजो प्रधानता और तमो प्रधानता का ये जो शरीर में रजो प्रधानता और तमो प्रधानता आ जाती है, उसका वहां नाम निशान नहीं होता। कोई ऐसे इम्प्योर तो बनेंगे नहीं है, जाएंगे नहीं वहां है। इम्प्योर बनेंगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां सत्य धाम में तो कैसा लोक है? पवित्र धाम है ना, तो वहां तो पवित्र बनकर ही जाना पड़ेगा। तो फिर अभी पावन कैसे बनेंगे? तो वो समझाया हुआ है कि गंगा में से तो कोई पतित से पावन नहीं बनेगा। कौन? गंगा के जल में शरीर पवित्र बन सकता है, वो भी गंगा ही जब तमो प्रधान हो जाती है कलयुग में, अंत में हो जाती कि नहीं? गाते हैं राम तेरी गंगा मैली, तो जब वो ही मैली तो जो भी स्नान करेंगे वो भी मैले हो जाएंगे। तो बताया इस दुनिया में कोई भी देवी देवता की आत्मा नहीं है जिसके सुनाए हुए ज्ञान से तुम ज्ञान स्नान करने से पावन बनेंगे। एक से ज्ञान आता है तो उस एक के ज्ञान से ही पावन बनेंगे। अब वो चाहे मां के रूप में सुनाता है और चाहे बाप के रूप में सुनाता है, टीचर के रूप में सुनाता है, सदगुरु के रूप में सुनाता है, ज्ञान एक ही है। टीचर के रूप में सुनाएगा तो थोड़ा विस्तार कर देगा, ऊंची कक्षा का टीचर होगा तो विस्तार से समझाएगा ना, गहराई से। हाँ, तो बताया विस्तार से कैसे समझाएगा? है? अरे विस्तार कैसे होता है? अरे हिज्जे हिज्जे करके समझाया जाता है तो विस्तार हो जाता है। तो हिज्जे हिज्जे करके तब ही समझाया जा सकता है। हिज्जे हिज्जे माने टुकड़े 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 टुकड़े, हर चीज की गहराई में जाना, बात में से बात निकालना, बाल में से खाल निकालना, ऐसी समझानी तो बिंदु आत्मा करेगी। बिंदु आत्मा स्वयं सार रूप है या विस्तार है? क्या है? सार है। तो जिसमें प्रवेश करती है उसको क्या कहेंगे? वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है ना। तो बीज से तो वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कितना विस्तार हो जाता है। तो उस बीज में जो विस्तार आता है कैसे आता है? वो बीज मनन चिंतन मंथन करता है तो उसमें विस्तार आता है। जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, जितना आलोड़न करेंगे, उतना ज्ञान अपना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मनन चिंतन मंथन कैसे चलेगा? अरे जितने दूसरी आत्माओं को सुनाएंगे समझाएंगे उतना अपना पक्का हो जाएगा। और सूम की तरह रखे रहेंगे, किसी को देंगे ही नहीं तो धन बढ़ेगा। अरे धन व्यापार करने से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? देंगे तभी तो बढ़ेगा ना। हाँ। तो बताया
वो सेवा करना भी जरूरी है, और सेवा जितनी जितनी करेंगे तो अपना मंथन भी तीव्र गति से चलेगा, और तीव्र गति से मंथन चलेगा तो क्या होगा, विस्तार पूर्वक अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को समझेंगे और दूसरों को भी तौर तरीका समझा सकेंगे। तो बताया वो जो गंगाएं हैं या तालाब हैं, पोखरे हैं, उनमें स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन उतना कर ही नहीं सकते। कितना? जितना ऐसा मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है जो पूरे 84 जन्म लेता है, उसके लिए कहेंगे कि कहीं उसका और छोर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में? नहीं, न उसका आदि है न अंत है, वो तो अनादि है। अनादि है कि नहीं? हाँ, तो बताया ऐसा मनन चिंतन मंथन तो और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए जो पानी की गंगाएं कही जाती है या टुबके या सरोवर कहे जाते हैं, वो जो सरोवर हैं उनमें से एक मान सरोवर को छोड़ करके और किसी के जल में इतनी स्वच्छता नहीं आ सकती। कितनी? कि जो भी नहाए उसके शरीर के कण कण मैल का एकदम साफ हो जावे। क्यों? क्योंकि तो पानी की गंगाएं हैं। पानी को बिलोएंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा? है? मक्खन नहीं निकलेगा। तो ये तो शिव बाप है। क्या क्या देते हैं? सार देते हैं, तो तरीका बताते हैं, देते लेते कुछ नहीं है, तो ये योग है। क्या? किसका किससे योग? निराकार आत्मा का निराकार बाप से योग है। निराकार बाप से योग। तो क्या 500-700 करोड़ निराकार को याद करेंगे? नहीं, निराकार की याद करना तो थोड़ा कठिन है ना। गीता में भी लिखा हुआ है, अव्यक्ताद् गतिर दुखम देहवद्भिरवापिते। जो अव्यक्त जो स्थिति है ना, वो तो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त। तो मुश्किल का भी काम करने वाले कोई ज्यादा मेहनती होंगे या नहीं होंगे? तो वो धर्म पिताएं दिखाए। वो जितने भी धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं, A to Z। क्या? कौन सा ए? हाँ, वही अल्लाह बलदीन जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है, झूठ का नाम निशान नहीं। तो वहां से लेकर के जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, सूर्य से लेकर के, सूर्यवंशी से लेकर के चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, क्रिश्चियन वंशी और उनके सहयोगी वंशी जो भी आते हैं, वो धर्म पिताएं सब निराकार को याद करने का वो कठिन पुरुषार्थ भी कर लेते हैं। कुछ आत्मा ऐसी होती है ना पावरफुल, तो वो धर्म पिताएं ऐसे पावरफुल आत्माएं हैं। तो बताया कि वो पावरफुल आत्माएं मनन चिंतन मंथन तो करती हैं, लेकिन पूरा ज्ञान लेती हैं। बाप ने जो आदि से लेकर अंत तक जितना सुनाया, उस सारे का मनन चिंतन मंथन कर पाती हैं? ध्यान ही नहीं देती। चलो, चंद्रवंश का ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र है ना 16 कला संपूर्ण। अरे कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं कि नहीं? राम को फिर भी 14 कला संपूर्ण कहेंगे। कृष्ण को तो 16, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो ऐसे ही वो कृष्ण चंद्र वाली आत्मा भले चंद्रवंश की स्थापना करती है, लेकिन उसकी पूजा किस रूप में होती है? मंदिरों में।
बच्चे के रूप में, माना बच्चा बुद्धि रहती है, सालिम बुद्धि नहीं बनती। तो बच्चे को ज्ञान सुनाया जाएगा, ईश्वर का ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान, ऊंचे से ऊंचे भगवंत का, तो उसकी बुद्धि में कुछ बैठेगा गहराई से? नहीं बैठेगा। तो वहां से लेकर के जो भी धर्म पिताएं, चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि और उनके सहयोगी धर्म पिताएं आते हैं, वो सब वो संपूर्ण ज्ञान को उठाए ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पूरा सुनेंगे नहीं तो पूरा समझेंगे भी नहीं, और समझेंगे नहीं तो दूसरों को समझा भी नहीं सकते। कैसा समझाना? ऐसा समझाना कि वो ऊंच ते ऊंच वंश के वंशी बने। ऊंच ते ऊंच वंश कौन सा हुआ? सूर्य वंश है। तो ऊंच ते ऊंच वंश के जो ब्राह्मण बनते हैं, वो हैं अव्वल नंबर कैटेगरी ब्राह्मणों की। नहीं तो शास्त्रों में भी ब्राह्मणों की 9 कैटेगरी गाई हुई हैं, जिनका गायन होता है। क्यों? 10वां नहीं है? अरे 10वां भी है, लेकिन वो गाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यूलेस में भी वैल्यूलेस बन जाता है। धर्म के नाम पर धर्म रह जाता कि विपरीत धर्म हो जाता, अधर्म हो जाता। धर्म तो रहता ही नहीं। धारणा तो किसी बात की, अच्छी बातों की, अच्छे गुणों की, शक्तियों की धारणा होती ही नहीं। महाव्यभिचारी बन जाता है। तो बताया पावन तो बनना पड़ेगा। बाकी गंगाओं में स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो मनन चिंतन मंथन उतना कर ही नहीं पाती है। गंगा का नाम बहुत गाया हुआ है, लेकिन उसका भी अंत में क्या असर होता है? राम तेरी गंगा वो भी मेरी। तो देखो, पावन तभी बनेंगे जब एक से सुनेंगे। कौन एक? निराकार एक आत्मा से नहीं। अकेली निराकार आत्मा दुनिया में कोई काम नहीं करती, न बोलने का, न सुनने का, न देखने का, न हाथ पांव से चलने फिरने करने का। क्या उसको शरीर जरूर चाहिए। तो वो निराकार सुप्रीम सोल शिव है, वो साकार शरीरधारी में प्रवेश करके मुकर्रर रथ में पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो इसे योग कहा जाता है। किससे योग लगाना है? उससे योग लगाना है जो जिसमें वो सुप्रीम सोल निराकार हेवनली गॉड फादर भी है, और वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। उसको पहचान करके, माने साकार को भी पहचानना और उसमें प्रवेश किए हुए निराकार को भी पहचानना। दोनों को अच्छी तरह से पहचानेंगे निश्चय बुद्धि पूर्वक, अच्छे से विश्वास पूर्वक, तो क्या होगा? विश्वासम फलदायकम। विश्वास जहां होता है वहां फल जरूर निकलता है। तो ये योग हो गया। किससे? आत्मा का आत्मा से भी योग हो गया, और देह का देहधारी से भी योग हो गया। परंतु नीच का श्रेष्ठ से योग है, या नीच के नीच से योग है? नीच से योग है। नीच का जो भी नीच मात्र है, एक को छोड़ करके बाकी सभी नीचे ही हो गए ना। तो वो सब जो नीचे हैं 500-700 करोड़, उस एक हीरो पार्टधारी से, जिसमें वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उससे योग लगाएं। यानी आत्मा का भी योग और देह का भी, देह का भी योग। इसको कहा जाता है प्राचीन योग। क्या?
पुराने ते पुराना योग। तो योग भी तो भगवान ने ही सिखाया है ना। क्या किसने सिखाया है? भगवान कहो तो शब्दों के अर्थ होते हैं ना। भग का अर्थ कहो तो कहेंगे भाग्यशाली है। भाग्यशाली कौन? जो शरीर से सुख भोगे दुख न भोगे वो भाग्यशाली, या शरीर से दुख मिल जाए तो भाग्यशाली है? सुख और दुख शरीर से भोगा जाता है इस दुनिया में कि बिना शरीर के भोगा जाता है? अरे बिना शरीर के जो सुख है वो तो तब ही भोगा जाता है जब परमपिता परमात्मा शिव ऊंच ते ऊंच भगवंत हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो खुद है इंद्रियों से परे है, उसको इंद्रियां हैं, उसको दे ही नहीं। तो वो अति इंद्रिय सुख उस समय की बात है। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो देह होती है ना। देवताओं को भी देह है, राक्षसों को भी, तो ऋषि मुनि मनुष्यों को भी देह है। तो देह से ही सुख भोगा जाता है ना। हाँ, तो बताया जो असली सुख है वो जो देह से भोगा जाता है वो कौन सी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो देह का सुख सबसे जास्ती भोगती है। अरे सर नीचे कर दिया, जवाब ही नहीं लिखते है? अरे कोई आत्मा है या नहीं है? है तो लिखो, एक अक्षर लिखो। अरे आंखें फाड़ के रह गया, सब भूल गया है, फॉलो ही नहीं करता है। कौन है साकार? वो देह का सुख ज्यादा भोगता है और संघर्ष नहीं करता। संगम युग में संघर्ष करता है नहीं कि वो साकार। कौन साकार? जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करते हैं, हाँ ब्रह्मा, वो ज्यादा सुख भोगता है। अरे अधोमुखी जिसका अधोमुखी स्थिति में शरीर छूट जाता है। क्या? कौन? विष्णु, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला। उसको तो इंद्रियों की महसूसता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण दोनों कह दिया। अरे नारायण वाली आत्मा तो द्वापर युग में आकर के कितना संघर्ष करेगी। संघर्ष करेगी कि नहीं है? मन का सुख होता है, तो मन का सुख लोगे? तैयार हो? है? अरे तैयार हो? मन का सुख जन्म जन्मांतर लेने के लिए तैयार हो? अरे हाँ या ना करो ना, ऐसे करता नहीं। अरे जब हाँ जो आदि लक्ष्मी है ना, आदम को तो कितना संघर्ष करना होता है। आदम वाली आत्मा संगम युग में संघर्ष करती है या नहीं करती है? पुरुषार्थी जीवन में लगातार करती है ना। तो ऐसे ही है कि देह का सुख लेना है तो जिन आत्माओं को देह का सुख लेना है तो उनको क्या करना है? वो देहधारी को भी याद करना है या नहीं करना है? देहधारी को भी याद करना है और उस देहधारी में उस निराकार आत्मा को भी याद करना है। तो योग है। योग भी तो भगवान ने ही सिखाया है? सिवाय भगवान के और तो कोई योग सिखा ही नहीं सकता है। वो कहते हैं चलो है कि भाई कृष्ण ने साक्षात्कार, सो भी तो गृहस्थी था ना। कृष्ण क्या था? गृहस्थी था या नहीं था? गृहस्थी था। शादी किया है, लक्ष्मी नारायण बना है? कोई ये जो वानप्रस्थी है वो तो नहीं समझा सकेगा ना है? क्या? वाणी से परे जाने वाला हाँ कहां चला जाता है? वाणी से परे धाम। कौन सा धाम? अरे निर्वाण धाम है ना, जहां
वाणी है ही नहीं, निश्शेष, बिल्कुल नहीं। तो वो ही समझा ही सकेगा किसको? जो वाणी से सदा परे रह करके वाणी के प्रभाव में नहीं आता। भले बोलता भी है, सुप्रीम सोल बोलता है कि नहीं, शरीर में मुकर्रर में प्रवेश करके भी बोलता है, लेकिन बोलेगा तो सुनेगा भी कि नहीं है? दूसरों का बोला हुआ नहीं सुनेगा। अरे कन्वर्सेशन होता है कि नहीं अर्जुन का और भगवान का? हाँ, तो उस सुने हुए से प्रभावित होता है? नहीं होता है। तो जो वानप्रस्थी बनेगा नहीं, वो फिर समझाए भी नहीं सकता। तो बताया। तो ये तो देखो कितने है करप्टनेस है, जो वो सन्यासी विलायत में जाकर के सबको धूता बन करके आकर के ले जाते हैं। चलो तुमको प्राचीन भारत का राजयोग सिखलावे है। अब प्राचीन से प्राचीन कौन है? पुराने से पुराना जो होगा वही तो प्राचीन राजयोग सिखाएगा। इस सच रूपी रंगमंच पर पुराने से पुराना कौन है? अरे मुसलमान भी कहते हैं कहां तुम बाबा आदम की बात करते हो। इसका मतलब बाबा आदम सबसे पुराना हुआ ना। तो वो आदम वाली आत्मा ही जो पहला आदमी सृष्टि रूपी रंगमंच का है, जिसमें सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर हीरो पार्टधारी में प्रवेश करते हैं, वो पुराने से पुराना आदमी ही क्या कर सकता है? राजयोग सिखा सकता है। किसको? सारी दुनिया को सिखा सकता है। उसको कौन सिखाता? अरे उसको कोई सिखाता है कि नहीं? हाँ, उसको सिखाता है कि जो उस एक मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो सिखाता है। तो समझाने करने में बड़ी हिम्मत चाहिए है। क्या समझाने करने में? अरे निराकार आत्माओं के बाप को भी समझाना है, और निराकार आत्मा जिस शरीरधारी में प्रवेश करती है मुकर्रर रथ में, उसके स्वरूप को भी समझाना है। दोनों का ज्ञान देना, पूरा देना है या नहीं देना है? हाँ, ये गीता में भी लिखा हुआ है। क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाला, जो सबसे जास्ती क्षरित हो जाए, और अक्षर माने जो कभी भी क्षरित न हो, पतित न हो। इन दोनों को समझ लिया माने उस रथधारी को भी, सारथी को भी समझ लिया, और उस रथधावान में, रथधारी में जो प्रवेश करने वाला है उसको भी समझ लिया, तो बस ज्ञान पूरा हो गया। क्या? ये दो को समझ लिया, निराकार को भी जान लिया, निराकार आत्मा के निराकार बाप को भी जान लिया, और फिर किसको जान लिया? वो निराकार बाप जिस सुप्रीम पार्टधारी में प्रवेश करता है। कौन? हीरो पार्टधारी में। ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है ना रंगमंच का, तो उसको अगर पहचान लिया, तो दोनों को पहचान लिया तो पूरी पहचान हो गई। तब ही राजयोग सीखेंगे, या दोनों को पहचाना ही नहीं तो राजयोग सीखेंगे? है नहीं सीखेंगे ना। तो बाप तो बड़ा सहज एकदम समझाए देते हैं, परंतु समझने वालों में धारणा चाहिए। क्या? धारणा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है, और ऐसे हिम्मत से समझाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। बाप का समझाना
और बच्चों के समझाने में फर्क तो बहुत रहता है कि नहीं? हाँ, तो बताया, क्योंकि बाप तो सामने बैठ करके कहेंगे ना, क्या हम तुम्हारी देह से बात नहीं करता हूं, माना देह अभिमानी से बात करता ही नहीं। देह अभिमान दिखाएंगे तो बाप बात करेंगे नहीं। देह अभिमान से फिर कौन बात करेगा? बाप के दो रूप हैं, कौन से बाप के? साकारी सो निराकारी भी है। तो देहभान दिखाएंगे तो वो भी कड़म से देहभान में दिखा करके बात करेगा, तो फिर क्या होगा? टक्कर हो जाएगी कि नहीं? देहवानियों में टक्कर होगी, फिर जीतेगा कौन? कहते हैं बृहस्पति बड़ा ग्रह है, और जो पति बनते हैं वो इतने बृहस्प, इतने बड़े पति नहीं बन पाते। तो ज्यादा ताकत किसमें हुई? जो बृहस्पति है उसमें तो बहुत ताकत हो गई। उससे जो छोटे मोटे ग्रह उपग्रह टकराएंगे तो क्या होगा? टकरा टकरा के चूर चूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो क्या जनता पार्टी वाले पहले जनसंघ से जुड़े हुए थे ना, तो उनका नारा था, जो हमसे टकराएगा फौरन मारा जाएगा। क्या ऐसे ऐसे बोलते रहते थे। अब वो तो समझते नहीं है क्या कि हम कौन सी जनता पार्टी के हैं। हद की कि बेहद की? हद की जानता कि अज्ञानता? क्या कहेंगे? हद की तो कहेंगे अज्ञानता पार्टी। तो बाप तो सामने बैठ करके कहेंगे ना, हम तुम्हारी देह से बात नहीं करता हूं, है तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं। आत्मा अभिमानी से बात करता हूं, देह अभिमानी से मैं बात ही नहीं करता हूं। हम तो तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं ना, नहीं तो वो बाप है ना सबका, है वो अरे ये क्यों नहीं कहते मैं बाप हूं सबका? अगर शिव बाप कहे मैं सबका बाप हूं तो सब आत्मा बनते हैं? सब आत्मा बनते ही नहीं है। आत्मा कौन बनते हैं? वो बनते हैं जो सन्मुख आकर के सुनते हैं, वो आत्मा बनते हैं। अब सन्मुख आए और फिर भाग जाए तो फिर आत्मिक स्थिति में रहेंगे, संग के रंग में आएंगे और फिर ज्यों के त्यों बन जाएंगे। अगर फिर आ गए तो फिर किससे बात करेंगे? आत्मा बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे तो बात करेंगे। और फिर अहंकार दिखाया तो डब्बा बोल। तो वो बाप है, सबका बाप है। सबका माने 500-700 करोड़ जो भी हैं, सबका बाप है। मैं ही तो बैठ करके राजयोग, सो मैं ज्ञान का सागर मैं हूं। ये किसने कहा कि ज्ञान का सागर मैं हूं? ऊपर वाले सूर्य ने कहा। अच्छा, वो सूर्य सागर होता है? अरे सागर नीचे होता है, अम्मा से चिपका हुआ बैठा है कि सागर ऊपर होता है जो डिटैच रहने वाला हमेशा है? नीचे है ना। तो बताया मैं कैसे सागर हूं? मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो वो पार्ट बजाता हूं। क्या? सागर का। कैसा पार्ट? मन बुद्धि से है, जो मन रूपी आत्मा है, मन बुद्धि रूपी आत्मा, वो कहां जुड़ी रहती है? कहां? प्रकृति में जुड़ी रहती है। अरे वो तो अपनी ही प्रकृति है, कोई दूसरा है क्या? बताया वो मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो धरणी से जुड़ी रहती है और सदा काल जुड़ी रहती है।
कौन सी मन बुद्धि रूपी आत्मा? जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है। हीरो पार्टधारी की आत्मा माना सागर की आत्मा धरणी से जुड़ी रहती है ना। अरे धरणी तो बहुत विशाल है? जो महाद्वीप हैं ढेर के ढेर, 7-8 हैं कि नहीं? उन 7-8 में धरणी है या नहीं? धरणी है तो उनसे जुड़ा रहता है ना सागर, उनसे भी जुड़ा रहता है। अच्छा, फिर भारत धरणी नहीं है? कभी ऐसा भी तो होता है ये 7 महाद्वीप नहीं होते हैं? होते हैं क्या ऐसा? हमेशा नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते हैं कौन सा होता है? सिर्फ भारत होता है। तो वो धरणी नहीं है। अरे धरणी है या नहीं? धरणी तो है। तो बताया उससे जुड़कर रहता है या नहीं रहता है? तो असली धरणी है प्राचीन से प्राचीन कौन सी हुई? प्राचीन भारत का राजयोग है और प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है। तो प्रवृत्ति में होना चाहिए या निवृत्ति में होना चाहिए? प्रवृत्ति में होना चाहिए। तो 2 धरणी हो गई। एक तो विस्तार वाली धरणी है जिसमें 7 महाद्वीप आ जाते हैं। धरणी माता, पृथ्वी माता, पृथ्वी आते चौड़ी होती जाती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। और एक जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की है, जिसे कहते हैं भारत माता। किसमें रत? भा के 2 अर्थ हैं। भा माने रोशनी। क्या? काय की रोशनी? रूहानियत होती है। जैसे कन्या है तो कन्या में रूहानियत है। रूहानियत को किसी ने खंडित नहीं किया है, माने पवित्रता है, तो उसका चेहरा चमाचम होगा या नहीं होगा? चमकता हुआ चेहरा। बोलते हैं ना, ओ तो गीत बना ही लेते हैं, हंसता हुआ रूहानी चेहरा ये और वो, फिदा हो जाते हैं, गायन ही करते रहते हैं। अरे बाप कहते हैं ये रूहानियत के चेहरे की बात है क्या? और किसकी बात है? किसकी बात है? पुरुषों की। अरे कलयुग के अंत में पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन बन जाते। दुर्योधन दुशासन बने यानी तन की शक्ति और मन की बुद्धि की शक्ति क्षीण होगी कि नहीं? होगी। काम और क्रोध ये तो एकदम नीचे गिराते हैं। तो बताया कि जिनको कहा है कि भारत की कन्याएं माताएं हैं, उनके लिए नहीं कहते हैं कि वो दुर्योधन दुशासन है, दुष्ट युद्ध करती है। अरे दुष्ट युद्ध करने वाला जो हथियार है मनुष्य पुरुषों के पास वो होता है उनके पास है? ओ हथियार तो नहीं होता जो हिंसा करे, खून खराबा करे, नहीं, मूतपलीती बने और बनाए, नहीं, ये तो दुर्योधन दुशासनों का काम है। शिव बाबा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको क्या बनाते हैं? उसको आप समान बनाते हैं। तो धर्मानुकूल सुख भोगना सिखाएंगे कि विधर्मियों की तरह, अधर्मियों की तरह सुख भोगना सिखाएंगे? हाँ, तो वो हिंसा का युद्ध नहीं सिखाते, ज्ञान का युद्ध। ज्ञान से सुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। तो बताया कि मैं ज्ञान का सागर हूं, है, और वो सागर ऐसा नहीं हूं कि खंड खंड हुई जो धरणी है अनेक सागरों महासागरों में और अनेक महाद्वीपों में बटी हुई है, उससे योग लगाने वाला हूं। नहीं, किससे योग लगाने वाला हूं? सदा काल, जन्म जन्मांतर। अरे तेरे को तो याद होगा ना, किससे योग लगाने वाला हूं? मन बुद्धि का योग कहां रहता है? हाँ, ला तो ढेर सारी ला होती है। आदि लक्ष्मी, एक लक्ष्मी या ढेर सारी लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी तो ढेर होती है, क्योंकि सतयुग में एक लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही जन्म जन्मांतर चलेगा। होगा तो सतयुग ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सतयुग होगा। लेकिन जो भी अगली पीढ़ियों में नारायण बनेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे, माँ बाप की गद्दी लेंगे, तो वो नीची कैटेगरी के होंगे,
कि 16 कला संपूर्ण होंगे? है? कैसे होंगे? नीची कैटेगरी के। तो उनकी पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? संपूर्ण की होती है या अधूरों की होती है? संपूर्ण की पूजा होती है। तो वो भी जो संपूर्ण बने हैं उनका बाप भी क्या होगा? संपूर्ण होगा या नहीं? संपूर्ण है तो संपूर्ण आत्मा को जन्म देता है। तो बताया कि मैं जो कहता हूं कि मैं पतित पावन हूं, ऐसे नहीं सिर्फ पावन ही पावन हूं, पतित भी और पावन भी। किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा या सुप्रीम सोल जिसे में प्रवेश करता है उसने कहा? किसने कहा? सब पतितों को पावन बनाने वाला एक ने कहा, एक आत्मा ने, या उस आत्मा ने कहा जो सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसने कहा? हाँ, उसने कहा मैं पतित भी बनता हूं इस दुनिया का, जास्ती से जास्ती पतितम कामी कांटा, और पावनतम भी बनता हूं। तो मैं पतित पावन, पावन तो मैं बनता हूं। मैं करके करके ये आत्मा सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा। फिर उस शरीर तो नहीं कहेंगे, शरीर तो नहीं सुनता है, आत्मा को कहते हैं। अगर आत्मा निकल जावे तो जो चैतन्य है वो आत्मा के लिए चैतन्य कहा जाता है। वो ही तो सत्य चित्त और आनंद है, सत्य भी है और चैतन्य भी है और फिर आनंद स्वरूप भी है। जब तक सत्य है और जब तक पूरी चैतन्यता है क्या चैतन्य होगा तो बोलता चालता अच्छे खासे होगा कि नहीं होगा? हाँ, इंद्रियां भी अच्छे से काम करेंगी या नहीं करेंगी? दुष्ट कर्म करेंगी या सुखदायी कर्म करेंगी? सुखदायी कर्म करेंगी। तो चित्त माने चैतन्य भी है। हाँ, और जब ऐसा है तो आनंद स्वरूप भी है। तो क्या ये जो शरीर है सिवाय उस चैतन्य के ये चैतन्य बन सकते हैं? ये जितने भी शरीर हैं दुनिया में, चाहे मनुष्यों के चाहे देवात्माओं के, आज की दुनिया में शरीर हैं तो देवात्मा हैं। शरीर भले दुखदायी बन गए हैं, देवात्माएं तो कही जाएंगी ना। हाँ, तो वो आत्माओं के जो शरीर हैं, कीड़े मकोड़ों के भी जो शरीर हैं, सिवाय उस चैतन्य के, कौन से चैतन्य के? उस चैतन्य के कहें? हाँ, कौन से चैतन्य? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उस चैतन्य के ये चैतन्य बन सकते हैं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा नहीं। अरे प्राणी मात्र भी नहीं बन सकते तो मनुष्य मात्र भी नहीं बन सकते। तो बाबा सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। क्या कहा है? सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। अरे युद्ध शुरू हो गया, कहां से शुरू होगा युद्ध? है दुनिया में शुद्ध युद्ध शुरू होगा या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध शुरू होगा? है पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण है चाहे वो एडवांस ब्राह्मण है। एडवांस है तो ईर्ष्या द्वेष तो होगा ना बेसिक वालों को? है नहीं होगा? होगा। अरे ये तो बड़े ऊंची ऊंची बातें करते हैं और हम तो, हमारी बुद्धि में तो ये बातें कभी आए ही नहीं है। तो जो रावण का जो अहंकार है ना, धन पद मान मर्तबे का, वो तो उनके पास है, बेसिक वालों के पास। तो टकरा जाएंगे कि नहीं? है हाँ, कहेंगे महान है बड़ा है तो हमसे पहले टकराए ले। देखो हम कितनी ताकत लगाते हैं। तो जो नोटों पोटों की ताकत है, बाबा कहते हैं ये नोट पोट, ये धन संपत्ति विनाश के काल में काम आएंगे? नहीं आएंगे। तो विनाश शुरू हुआ कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं शुरू हुआ। अरे
बेसिक और एडवांस है, चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों का जो युद्ध गाया हुआ है शास्त्रों में, वो चल रहा है या नहीं? शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, शुरू हो गया। तो बाप सन्मुख समझाते। अब युद्ध के टाइम पर सन्मुख आने वाले सब हिम्मत करेंगे या जो हिम्मत वाले होंगे वो ही आएंगे? कौन आएंगे? अभी तो छोटा युद्ध है ब्राह्मणों की दुनिया का। जब ये युद्ध पूरा होगा तो बाहर की दुनिया का बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो उसमें कोई सन्मुख आके सुनने की हिम्मत कर पाएगा? करेगा? करेंगे। सो सन्मुख आने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे सूर्यवंशी बनेंगे। तो बताया बाबा सन्मुख समझाते हैं। अभी क्या बाप तुमको कहते हैं? क्या कहते हैं? बाप क्या कहते हैं? कहते हैं तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। हाँ। कब कहते हैं? अभी। अभी बाप कहते हैं। अभी माने कभी? हाँ। जो शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि गीता ज्ञान अर्जुन को कब सुनाया? जब दोनों दुष्ट आत्माएं और श्रेष्ठ आत्माएं आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, तब समझाया, तब सुनाया। तो बताया बाप तुमको कहते हैं तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पवित्र कब बनेंगे? जब सन्मुख आके सुनेंगे तो पूरे सूर्यवंशी पवित्र बनेंगे। और सन्मुख नहीं आएंगे तो, या बीच में भाग गए तो पवित्र। हाँ, दोबारा आ गए, क्योंकि एक बार माफ, दो बार भी माफ हो जाता है, तीसरी बार फिर माफ नहीं होगा। तो एक बार आए, फिर दूसरी बार आए और माफ कर दिया। बाबा तो रहमदिल है ना, तो जो कहेंगे सो करेंगे कि नहीं? हाँ, जब कह दिया कि भाई 2 बार ज्यादा से ज्यादा माफ करेंगे तो दूसरी बार भी माफ कर देंगे। लेकिन वो पद तो नहीं पाएंगे जो पहली बार आकर के ले सकते थे। हाँ, तो बताया दुनिया का मालिक तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बनेंगे। भले दूसरी बार भी आए हैं और टिक गए तो मालिक नहीं बनेंगे? मालिक तो बनेंगे। तो पतित पावन तुम बुलाते रहते हो ना। किसको बुलाते रहते हो? है? कौन आता है? बुलाते हैं किसी को तो कहते हो, नाम लेके बुलाते हैं ना, या उसका क्या नाम, टाइटल लेके बुलाते हैं। किसी का टाइटल, पांडे जी आओ, पिताजी आओ, हाथ उठा के बुलाते हैं ना। तो कोई साकार को बुलाएंगे कि निराकार को बुलाएंगे? हाँ, जैसे बाबा के गांव में एक भाई था, लड़का नौजवान था, तो आधा पागल हो गया, तो उसके आगे सामने सांप आ गया और ऐसे खड़ा हो गया। तो आगे आदमी जो जा रहा था ना, तो उसको बुलाता, ए आत्मा इधर आओ। अब वो आत्मा कहने से वो समझेगा? नहीं समझेगा ना। तो बताया कि पतित पावन तुम बोलते तो रहते हो, लेकिन जानो भी तो कि ये पतित और पावन दोनों का मेल है। उसमें पतित से पतितम कामी कांटा भी है, और पावन से पावन क्या सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव भी है। तो तुम उसको बुलाते रहते हो, तो क्या समझते हो? हैं? बुलाते हो तो क्या समझते हो? निराकार है या साकार भी है? बुलाते हो तो कभी बुलाने से आया होगा ना। है? अब जैसे मुसलमान है, बुलाते रहते हैं अल्लाह अकबर, तो आ जाता है क्या? है? हाँ, वो भी नहीं जानते। और भारत के जो हिंदू हैं वो भी पतित पावन सीताराम कह के बुलाते रहते हैं, सीताराम शब्द लगा देते हैं। ये तो जानते हैं सीता और राम देवताएं थे तो साकार थे या नहीं थे? थे ना। तो जब सामने है ही नहीं तो उन्होंने को तुमने पहचाना ही नहीं तो बुलाओगे कैसे? पहले पहचानना पड़ेगी, नहीं पहचानना पड़े? किसको? सीता को भी और राम को भी, दोनों को। क्यों?
या तो एक को करना है, तो दोनों को क्यों बुलाएं? क्योंकि राम वाली आत्मा भी जब तक सीता न निकले, प्रवृत्ति मार्ग आकर के न बनाए, तब तक राम वाली आत्मा भी पवित्र नहीं बने। इसलिए भारत में है ये प्रथा चल रही है, क्या जब तक लड़के की शादी नहीं होगी तब तक हाँ लड़का हमारा अधूरा है। क्या संपूर्ण कब बनेगा? हाँ, नहीं तो पागलों की तरह दिमाग बना रहेगा। कहते हैं ना क्या कि कुमार की है एक चिंता, और जो अदर कुमार हैं उनकी है, अदर कुमार माने घर गृहस्थी में रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं बन करके, तो उनकी 999 चिंताएं वो एक पलड़े में रखो, और उस कुमार की एक चिंता एक पलड़े में रखो, तो कौन सा भारी हो जाएगा? कौन सा भारी होगा? अब वो एक कुमार की जो एक चिंता है वो भारी हो जाएगी। तो बताया तो आधा पागल हो गया ना, है नहीं हो गया? हा? तो सालिम कब बनेगा? सालिम तो तब ही बनेगा जब शिव बाप का ज्ञान ले। क्या ज्ञान ले? कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जो मेरी ज्यादा से ज्यादा जन्म जन्मांतर तक सहयोगी बनकर है। कैसा भूत है बेशरम। हाँ, तो वो रिजल्ट क्या निकला? उसकी बुद्धि में आएगा ना, क्या आएगा? तब संपन्न बनेगा। उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि षष्ठ रूपी रंगमंच पर ये अमुक पार्टधारी आत्मा जो है वो जन्म जन्मांतर में मेरी जास्ती से जास्ती सहयोगी बनकर के 21 जन्म तक तो रहेगी, बाकी 63 जन्म में भी जास्ती से जास्ती सहयोगी, धोखा देने वाली नहीं होगी नहीं होगी। तो जहां वहां एक जगह बुद्धि का योग लग गया, माने लगन लग गई या नहीं लग गई है? स्मृति का टीका चढ़ गया या नहीं चढ़ गया? चढ़ गया ना। जब ये स्मृति का टीका चढ़ जाता है तो फिर बुद्धि का योग वहीं एक जगह लग जाए। अब वो ऐसा स्मृति का टीका लगाने वाली अव्वल नंबर कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन है? हाँ, आदि लक्ष्मी होगी। उसकी बुद्धि में ज्ञान पहले आ जाता है अनेक जन्मों का है। आदि लक्ष्मी भी होगी। अच्छा, उसकी बुद्धि में ज्ञान पहले आ जाता है। हाँ, आदम, आदि नारायण, आदि देव, आदिनाथ, आदम, एडम, एक जैसे नाम है कि नहीं? हाँ, तो बताया अब तुम समझते हो ना किसको बुलाते हो है? हाँ, तो सन्मुख समझाते हैं ना, जिसको तुम बुलाते हो वो अभी आकर सन्मुख समझाते हैं। ओम शांति।